नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एकादशी व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 का पहला एकादशी व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से न केवल संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। एकादशी व्रत को सबसे अधिक फलदायी माना गया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता और श्रवण करता है तथा विधानानुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। श्रीहरि की कृपा से वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। पौष पुत्रदा एकादशी की कथा के बिना यह व्रत अधूरा है, इसलिए पूजा में इसका श्रवण अवश्य करें। पंचांग के अनुसार पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर शुरू होगी और 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। 11 जनवरी को पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:32 से 8:21 तक रहेगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। पुत्रहीन होने के कारण राजा के मन में यह चिंता थी कि उसके बाद उसके और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण चुकाना असंभव था। इसी चिंता में राजा दिन रात घुलता रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसने अपने जीवन को समाप्त करने का विचार किया। लेकिन आत्महत्या को महापाप मानते हुए उसने इस विचार को त्याग दिया। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़ा। पानी की तलाश में वह आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम कर वह उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे कहो। राजा ने पूछा, हे विप्रो, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रुके हुए हैं? ऋषियों ने उत्तर दिया, राजन, आज पुत्र की इच्छा रखने वालों को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सभी इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्रीहरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया। ऋषियों को प्रणाम कर वह अपनी नगरी लौट आया। भगवान श्रीहरि की कृपा से कुछ समय बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार बड़ा होकर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। हे श्रीहरि, जिस प्रकार एक निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार संसार में हर प्राणी को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। एकादशी व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक किया जाता है। यह व्रत निराहार, बिना भोजन के या केवल जल ग्रहण कर भी रखा जा सकता है। व्रत के दौरान रात्रि में जागरण करने का विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण से भगवान श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और व्रत का पूर्ण फल प्रदान करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन करें ये उपाय। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप। पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। यह जाप घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और सभी प्रकार के दोषों का निवारण करता है। तुलसी की माला से मंत्र जाप। तुलसी की माला से देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामह शरणं गतः मंत्र का जाप करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और यह मंत्र संतान प्राप्ति के लिए शक्तिशाली माना जाता है। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। पीला रंग भगवान विष्णु को प्रिय है।
पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। व्रत का पालन। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने से मन शुद्ध होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करें और मन को भगवान में लगाए रखें। दान पुण्य करें। पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और संतान सुख के योग बनते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। अन्य उपाय। भगवान कृष्ण की पूजा करें। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा से भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। गाय को चारा खिलाएं। इस दिन गाय को चारा खिलाने से पुण्य मिलता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। इन उपायों को करते समय शुद्ध मन से भगवान विष्णु पर विश्वास रखें और नियमित रूप से पूजा पाठ करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी, इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।